तैरना आसान नहीं है, इंग्लिश बोलना आसान है, आपको भूलना आसान नहीं है। सीखना सीखना एक धैर्य का काम है। बीती बातों को भूल जाना। अच्छा, ये जो नानीनी वाले वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक्चुअली ये होता क्या है, इसको कैसे हमें बोलना है, इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे और एज यूजुअल प्रैक्टिस भी करेंगे। आई नो, मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ। जो इतने डेप्थ में जाने की हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। जब हमें बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए हमें इतना जानना ज़रूरी नहीं है। आपसे मैं सुनी जो इस लाइन को, इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बोलना है, तो आई कैन स्पीक इजीली। लेकिन जब ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कब हमें इतनी डेप्थ में जाने की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जब हम कहीं क्लास लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, ग्रामर बैठाते हैं। जब कोई बच्चे हमारे पास स्पेशली ग्रामर पढ़ने आते हैं, तब खुद में नहीं पता रहेगा जो आखिर ये है क्या, तो हम बच्चे को क्या एक्सप्लेन करेंगे। उस टाइम के लिए हमें इतनी डेप्थ में जाने की नीड हो जाती है, रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, अदरवाइज स्पीकिंग के लिए नहीं। क्योंकि आपसे सुन ली मैं, जो आपने ऐसा बोला, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम बोल लूँगी, सेम सेंटेंस को इस तरह से बोल लूँगी। अब इसमें टू क्या है, आईएनजी क्या है, कोई मायना रखता है स्पीकिंग के लिए? नहीं रखता है। होता है ना, सुन सुन के हम स्पीकिंग सीख जाते हैं, क्या कहते हैं, लिसनिंग, तो वही लिसनिंग। लेकिन ये क्या है, तो हमें जानना है, हमें ग्रामर के डेप्थ में जानना है। क्यों? क्योंकि हमें क्लास लेना है। हम नहीं क्लास लेना है तो हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट तो पढ़ाना ही होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। कहीं कोई बच्चे आ जाते हैं जो मुझे कंपटीशन के लिए ग्रामर को प्रिपेयर करना है, तो उसको तो समझाना है। ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा और पूछा जाएगा जो इसमें आप ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, जीरेंट को ढूंढिए, इन्फिनेटिव को ढूंढिए। ये सेंटेंस में जो ये टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो इसके लिए हमें ग्रामर के डेप्थ में जाना होता है, हमें सीखना होता है। अदरवाइज ओनली फॉर स्पीकिंग नो नीड। होता क्या है, जब हम लोग शुरू में इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो सिंपली समझते हैं जाना मीन्स गो, ड्रिंक पीना, कम आना, सिट बैठना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं कमांड ऑर्डर। जब इसको हम एक्शन में लाते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही हम लोग को आज देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जो ये सिंपल जो एक वर्ब है, V1 है, गो, सीट, कम, ईट, प्ले, जितना होता है, ये सब क्या होता है, एक कमांड है, ऑर्डर है। जैसे मैं किसी सामने वाले को बोल रही हूँ सिट डाउन, मतलब बैठो। यू गो, आप जाओ। यू ड्रिंक दिस, आप इसे पियो। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ना नेनी। ना नेनी को हम कैसे बनाएंगे, नानी वाले वाक्य को हम किस तरह से बनाते हैं, तो इसको देखिए। यहाँ पर बहुत तरीके हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना नेनी हो, तो इंग्लिश में उससे पहले टू लगा लेते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। जैसे जाना, तो टू गो, जाना एक क्या हो जाता है, तो एक्शन हो जाता है। काम कर रहे हैं हम, जाना एक एक्शन है, तो वो क्या हो जाता है। और दूसरा नियम हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो किसी भी सेंटेंस को एक्शन में लाने के लिए उससे पहले टू लगाते हैं, या फिर इन्फिनेटिव या जिरंट के रूप में इसको हम याद रख सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे दिमाग में वो फिट हो जाए, हम उसको कैरी ऑन कर सकें, उस तरह से हम लोग सीख लेते हैं। जैसे सिंपली उस वर्ब से पहले टू लगा दो, तो वो टू एक्चुअली है क्या, तो वो टू क्या होता है, तो जिस वाक्य के अंत में नाने नहीं आता है, वह इन्फिनेटिव या जिरंट होता है। तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देते हैं। और जिरंट क्या होता है, तो जिरंट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो किसी भी वर्ड को, जो नाउन होता है, उसको सब्जेक्ट में लाने के लिए, नाउन, अब सब्जेक्ट क्या होता है पहले इसको क्लियर करते हैं। तो सब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये थ्री जो है सो कंपलसरी है, इसके बिना वी कांट मेक अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और कभी कभी जब बहुत हम लोग सीख जाते हैं, तब ये भी समझ में आता है, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट चाहिए। यस गाइस। तो इसका जो सब्जेक्ट है, जैसे नाउन होता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, ही, शी, इट, सभी जान रहे हैं। जो ये सब किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का जो है सो सब्जेक्ट होता है, मीन्स कर्ता होता है। जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझ में बातें आती हैं, तो सब्जेक्ट और क्या होता है, तो नाउन फ्रेज होता है। अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं इन्फिनेटिव जिरंट, वो भी सब्जेक्ट होता है। नाउन क्लॉज होता है, नाउन प्रोनाउन ये तो होता ही है ऑब्वियसली। तो इस तरह से हम लोग इसको आज सीखते हैं। जैसे याद हो, जैसे वर्ब से पहले टू लगा दो, या आप बोलो इन्फिनेटिव बना लो, दोनों तो एक ही बात हो रहे हैं ना।
और जिरंट बना लो। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे, ये इन्फिनेटिव और जिरंट कैसे है। जब वाक्य में नाने नहीं आएगा तो हम इसे कैसे स्ट्रक्चर में लाएंगे, कैसे हम स्पीकिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं जो सब्जेक्ट के, जब सब्जेक्ट एज अ जिरंट एंड इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट इजकल टू जिरंट एंड इन्फिनेटिव, इसको लेकर के हमें सेंटेंस बनाना है और बोलना है। जैसे सब्जेक्ट, सपोज दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो टेबल हो जाता है। दिस टेबल इज ब्रोकन, यह टेबल टूटा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या है, टेबल है। कोई नाउन होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ही इज डांसिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ही हो रहा है। दो और तरीका है सब्जेक्ट बनाने का। जैसे एक वाक्य देखिए है, तैरना आसान नहीं है, तो अब यहाँ पर तैरना, यहाँ पर तो कोई नहीं दिखा रहा है जो ही, शी, इट, दे या कुछ भी जिसके लिए कि तैरना आसान नहीं है। एक सेंटेंस है सिंपल सा, तैरना आसान नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे इसमें हम इन्फिनेटिव या जिरंट का सहारा लेकर के सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे स्विम, स्विम मीन्स तैरना, तो उसको तैरना हम कैसे बनाएंगे, तो टू लगा करके, टू स्विम मीन्स तैरना। जब वाक्य आप बनाएंगे तो स्विमिंग इज़ नॉट ईजी, तो वो स्विमिंग यहाँ पर क्या आ जाता है, जिरंट आ जाता है, क्योंकि हम वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं। तो जब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वो जिरंट हो जाएगा, और वर्ब से पहले अगर टू लगाते हैं, टू प्लस वर्ब वन, तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। तो समझ गए, जब एक्शन में लाना हो तब उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव या जिरंट का हमें सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा। जब सब्जेक्ट के रूप में हम लोग काम करेंगे तब तो इजी होगा, और वहीं जब ऑब्जेक्ट बनाने में चले जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से सब इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आपको मिला है, एक जिरंट एंड इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जिरंट एंड इन्फिनेटिव, ये दोनों जो है सो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरह भी काम कर सकता है। मतलब सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, हम लोगों को दोनों तरह से खुद को तैयार करना है, जो जब हमें सब्जेक्ट के रूप में बोलना हो, लिखना हो, और जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में बोलना और लिखना। तो यस गाइज, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई है। जो सिंपली जो एक गो, कम, सिट, रन, ड्रिंक ये सब होता है, वो क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। जब हम उसको एक्शन में लाते हैं तो हमें इन्फिनेटिव और जिरंट का सहारा लेना होता है। इन्फिनेटिव हम कैसे बनाते हैं, तो वर्ब से पहले टू लगा लेते हैं, और जिरंट कैसे बनाते हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगा लेते हैं। क्लियर, इन्फिनेटिव बनाते हैं, जिरंट बनाते हैं, क्यों, जब हमें सब्जेक्ट के रूप में काम करना होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सभी जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इन्फिनेटिव जो इस चैप्टर में है, जिरंट जो इस चैप्टर में है। और फिर जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब शुरू करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। जैसे आपको एक बड़ा सा सेंटेंस मिल जाएगा जिसमें कि आधा जो है सो उसका सब्जेक्ट दिखाता है, ऐसा भी सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पर मिल गया जो द गर्ल वेयरिंग रेड कुर्ती, द गर्ल वेयरिंग रेड कुर्ती वाज स्टैंडिंग देयर। रेड कुर्ती, लाल कुर्ती में एक लेडी थी, गर्ल थी जो वहाँ पर खड़ी थी। तो इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट क्या है, तो द गर्ल वेयरिंग रेड, यहाँ से यहाँ तक जो है वेयरिंग, जो वो लाल कुर्ती पहने हुए लड़की, वो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो ऐसा भी सब्जेक्ट होता है, सिर्फ छोटे छोटे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं। नाउन क्लॉज होते हैं, एज आई टोल्ड। हेलो गाइज, हाउ आर यू, आई होप लाइफ हैज़ बीन ट्रीटिंग वेल, वेरी वेल। यस गाइज, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब आप इंजॉय करेंगे, वीडियो को सीखते हुए इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, तैरना आसान नहीं है, तो इसको हम जिरंट के साथ भी बनाते हैं और इन्फिनेटिव के साथ भी बनाते हैं। तो टू स्विम इज़ नॉट ईजी, ये भी सही है, और स्विमिंग इज़ नॉट ईजी, ये भी सही है। तो स्विमिंग क्या हो गया, जिरंट हो गया, और टू स्विम क्या हो गया, तो इन्फिनेटिव हो गया। इंग्लिश बोलना आसान है, तो टू स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी ईजी। तो टू स्पीक, टू लग गया तो इन्फिनेटिव हो गया, और स्पीकिंग इंग्लिश इज़
वेरी इजी, तो ING लग गया तो वो जिरंट हो गया, बहुत ही इजी है, आपको भूलना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आप टू भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट वर्ब में ING भी लगा सकते हैं। फॉरगेटिंग यू इज़ नॉट दैट ईजी, भूलना आसान नहीं है। सीखना एक धैर्य का काम है। तो टू लर्न या लर्निंग, आप दो में से कोई भी बोल सकते हैं। बीती बातों को भूल जाना अच्छा है, पास्ट को भूल जाना अच्छा है, तो फॉरगेटिंग द पास्ट थिंग इज गुड। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। जो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, टू हेल्प अदर्स इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब दूसरों की सहायता करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं, तो टू हेल्प अदर्स एंड हेल्पिंग दोनों वे में हम लोग बना सकते हैं, ये बात तो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, तो किसके लिए इज आया है, तो टू हेल्प। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, तो टू हेल्प सब्जेक्ट हो रहा है ना। हम लोग सीखे हैं जो टू लगा करके वर्ब में V1 में टू लगा करके सब्जेक्ट बनाते हैं, ING लगा करके जिरंट के रूप में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये सब बातें तो हम टेंस से ही सीख रहे हैं। प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। तो टू हेल्प अदर्स इज सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज क्यों आया है, क्योंकि टू हेल्प मदद करना सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। टू रिकॉर्ड अ वीडियो एवरी डे इज़ वेरी क्रूशियल, समझ रहे हैं। तो टू लगा देते हैं वर्ब के V1 में, और वर्ब प्लस ING लगा देते हैं, तो वो जिरंट हो जाता है, और उसे हम लोग अपने एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टू टॉक टू एन अननोन गर्ल इज़ नॉट गुड, जिसको हम नहीं पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, उस लड़की से बात करना अच्छी बात नहीं है। तो टू टॉक टू एन अननोन गर्ल, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो यहाँ पर दो बार टू क्यों आ रहा है, टू टॉक तो हमने सब्जेक्ट बनाया है ना इन्फिनेटिव के रूप में, इसे टॉकिंग भी कर सकते हैं, तो जिरंट हो जाएगा। टू एन अननोन गर्ल, एन अननोन आ रहा है, यू आ रहा है, हम लोग जान रहे हैं वेरी वेल, वॉवेल के साउंड से पहले एन लगता है, और टू यहाँ पर कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस। टू जो है सो बहुत तरह से यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इन्फिनेटिव और जिरंट को देखना है। जैसे एक अभी मैं बोली हूँ, यहाँ पर एक कनेक्टर का काम कर रहा है टू। अब देखिए, कोई पर्पस है, उद्देश्य है, उसको भी टू दिखाता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू मीट मी। तो यहाँ पर टू किसके लिए आया, उद्देश्य को दिखाता है, पर्पस को दिखाता है, तो उसके लिए भी हमें इन्फिनेटिव का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मीट से पहले क्या है, टू है। तो टू पहले आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है, किसी पर्पस उद्देश्य को दिखाने के लिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें भी हमें इन्फिनेटिव का सहारा लेना पड़ता है। ही वॉन्ट्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहता है, मीट से पहले क्या है, तो टू है, और पर्पस उद्देश्य क्या है, तो मिलना है। एज ए सब्जेक्ट यहाँ तक तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं हम लोगों को कठिनाइयाँ आ रही है। अब देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंट इन्फिनेटिव को यूज करते हैं तो कैसे करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, तो टू या ING लगा करके बना लेंगे। टू का यूज हम लोग कनेक्टर के रूप में करते हैं, उद्देश्य पर्पस को दिखाने के लिए करते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हमें इसका। अब पहले समझते हैं जो ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचाने, ऑब्जेक्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, आई विल ब्रेक दिस चेयर, आई विल ब्रेक दिस चेयर, मैं इस चेयर को तोड़ दूंगा, या तो यहाँ पर ब्रेक क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो चेयर है। आई विल बीट माई डॉटर, मैं अपनी बेटी को मारूंगी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, मारना, बीट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन होता है, तो मेरी बेटी। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, तब सेंटेंस। तो जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में हमें नानीनी वाला होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे दिखाना है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, शी एडवाइज्ड मी टू लर्न इंग्लिश, उन्होंने मुझे सलाह दिया, उन्होंने मुझे कहा कि हमें इंग्लिश सीखना है, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए वह मुझे सलाह दी, एडवाइस्ड मी। एडवाइस्ड यहाँ पर क्या है, पास्ट में चला गया है, दी, एडवाइस दी, सलाह दी। टू लर्न इंग्लिश, लर्न
टू लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना, ना ने नी। तो ये टू लर्न जो है इसमें इस वर्ब में जो हम टू लगाए हैं, इन्फिनेटिव बनाए हैं, वह क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर? नहीं, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी शी है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो एक इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे ही आता है। क्लियर? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में एक इन्फिनेटिव जो है सो वर्क करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई विल नॉट फोर्स यू, आई विल नॉट फोर्स यू टू कम हियर, मतलब मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, दबाव नहीं डालूँगा यहाँ आने के लिए। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? वर्ब है, लेकिन क्या यह ऑब्जेक्ट है? इसके पहले टू लगाएंगे? नहीं, टू किसके पहले लगाएंगे? कम के पहले लगाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे, और ये इन्फिनेटिव क्या होगा? तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आई विल नॉट फोर्स यू, सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी यहाँ आने के लिए। तो आना, आने के लिए, तो टू कम इन्फिनेटिव बन गया, और इन्फिनेटिव बन के ये क्या हो गया? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं समझ रही हूँ जो हमें बोलने के लिए इतना डिटेल में, डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता कब होती है, कब हमें इसकी नीड आती है, रिक्वायरमेंट होती है? जो नहीं, मुझे इन सभी बातों को एक डेप्थ में जा करके समझनी चाहिए जब हम कहीं क्लास लेने जाते हैं, जब हम अपने बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज तो समझ रहे हैं, सुन लिया, उसने ऐसा बोला तो हम भी इसी तरह से बोल देंगे, रिपीट कर देंगे। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना है, क्लास ले रहे हैं, उसका कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा इसमें से सेलेक्ट कीजिए जो ऑब्जेक्ट कौन है, तब तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमें इन सभी बातों को डेप्थ में समझना चाहिए। वैसे स्पीकिंग के लिए तो आपसे मैं सुन गई, तो इसका ये सेंस हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं भी उसको रिपीट कर दूंगी। इस तरह का वाक्य आएगा तो आई कैन स्पीक इजीली। उसने बोला सही है, मैं भी बोलूँगी सही है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। वी शुड इनकरेज आवर चाइल्ड, हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। किसके लिए? तो टू लर्न हिंदी, टू लर्न इंग्लिश, कुछ भी जो सीखने के लिए बातें हैं। आपका जो सेंटेंस है उसको आप कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ये बातें सीख गए हैं। अब सेंटेंस आपका है, आप उसको स्ट्रक्चर में लाइए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो समझ गए जो ये जिरंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है। जब हमें ना ने नी वाले वाक्य का सामना करना पड़ेगा तो उसमें कैसे हम टू की सहायता से और आईएनजी की सहायता से उसको बोल लेंगे। तो वो टू और आईएनजी क्या कहलाता है? तो वर्ब से पहले टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव हो गया, और वर्ब मतलब वर्ब हमेशा बेस फॉर्म V1 जिसको बोलते हैं उसमें आईएनजी लगा दिया तो वो जिरंट हो गया। और इन्फिनेटिव और जिरंट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब शुड बी सिंगुलर। यस फ्रेंड्स, यस गाइस, इस तरह से हम लोग ने आज कवर किए हैं, देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, सीख लिए, उसके बाद प्रैक्टिस किए हैं। जो ये कमांड ऑर्डर होता है एक वर्ब, उसको हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या करना होता है? तो इन्फिनेटिव और जिरंट बनाना पड़ता है सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग सीखे हैं और प्रैक्टिस भी किए हैं थोड़े थोड़े सेंटेंस के साथ। और थोड़े थोड़े सेंटेंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जो ब्रेन में एग्जैक्टली वो फिट हो जाए। फॉर जिरंट एंड इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में तैरना आसान नहीं है, तो टू स्विम इज नॉट ईजी। और जिरंट के रूप में बोलिए तो स्विमिंग इज नॉट ईजी। टू स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी ईजी। जिरंट के रूप में बोलिए तो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इजी। फॉरगेटिंग यू इज़ नॉट दैट इजी। टू फॉरगेट यू सेइंग इज इजी बट डूइंग इट इज जस्ट एज डिफ़िकल्ट। सेइंग टू से आप बोल दीजिए। टू हेल्प अदर्स इज़ सो इम्पोर्टेंट, आप इसको हेल्पिंग बोल दीजिए। टू रिकॉर्ड अ वीडियो एवरी डे इज़ वेरी क्रूशियल, रिकॉर्डिंग बोल दीजिए। तो ये सभी क्या हो गया? तो एक सब्जेक्ट के रूप में हमने इन्फिनेटिव और जिरंट का यूज किए हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या? तो आप गौर से देखिए, इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है, और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वर्ब से पहले टू लगा देते हैं इन्फिनेटिव के लिए। तो शी एडवाइज्ड मी टू लर्न इंग्लिश। वी शुड इनकरेज आवर चाइल्ड टू लर्न आवर मदर टंग, या इंग्लिश हिंदी जो आपका सेंटेंस है। ही वॉन्ट्स टू मीट मी, यहाँ पर टू मीट उद्देश्य को दिखा रहा है, पर्पस को दिखा रहा है। आई विल नॉट फोर्स यू टू कम हियर, यहाँ पर कम से पहले आ रहा है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? आई एम लर्निंग टू राइट एन आर्टिकल, मैं सीख रही हूँ क्या? तो लिखना, टू राइट। आई एम लर्निंग
टू स्पीक क्या बोलना, ना ने नी आ रहा है और किस रूप में आ रहा है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जिरन, इन्फिनेटिव, सब एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से हम लोग सीखे हैं प्रैक्टिस। I hope this video must have helpful, so please don't forget to subscribe this channel, press bell icon so that whenever I upload video you get faster notification. Please like, share and comment. Thank you for watching guys. Thank you.